बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 15 क्वेश्चन 11। द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ ट्रेडर डिड नॉट एग्री, यानी ट्रायल बैलेंस जो है वो बराबर नहीं हो रहा। द अकाउंटेंट ट्रांसफर्ड द डिफरेंस टू द सस्पेंस अकाउंट and subsequently detected the following mistakes. आगे है requirement, give rectifying entries and prepare a suspense account। जी, इसमें ये पहला क्वेश्चन आया है जिसमें उसने कहा है सस्पेंस अकाउंट बनाएं। सस्पेंस अकाउंट जो है उस वक़्त बनाया जाता है जब अकाउंटेंट ट्रायल बैलेंस उसने बनाया और दोनों साइडें बराबर नहीं हुई। इस साइड का जो टोटल है वो आ रहा था 10,000 और जब इस साइड का टोटल किया तो ये आ रहा है 9,500। अब तो दोनों साइडें तो बराबर होनी चाहिए। तो अकाउंटेंट क्या करता है, अपने तौर पर पहले तो जो टैक्टिक्स हैं यूज़ करता है, यानी उसने एक्सपेंसेस एसेट्स इनकम सब चेक कर ली, पोस्टिंग भी देख ली, लेकिन उसको पता नहीं चला। तो वो क्या करता है, टेम्परेरीली ये जो डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस आ रहा है, उसको सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। यानी एक अकाउंट अपनी तरफ से खोल लेता है जिसको नाम दिया जाता है सस्पेंस अकाउंट, और सारा डिफरेंस उसमें डालकर इसको बराबर कर दिया जाता है। इसी तरह अगर ये साइड कम हो तो फिगर इधर लिख देता है, ये साइड कम हो तो इधर लिख दिया जाता है। बाद में वक़्त के साथ कई दफ़ा ऐसे होता है कि उस वक्त चीज़ें याद नहीं आती। मसलन आपको एक बंदा जो है पैसे दे गया, आप उसको लिखना भूल गए, आपने उसके खाते को क्रेडिट करना था, नहीं किया, भूल गए। फिर एक दो दिन बाद जब कभी उसको आपने देखा, वो आपकी दुकान पे आया, वो आपसे पूछ लेता है कि जी वो मैंने पैसे दिए थे, आपने लिख लिए। फिर आपको याद आ जाता है कि हाँ वो पैसे जो थे वो जो मैं याद कर रहा था, मुझे पता नहीं चल रहा था कि किसने दिए हैं, तो याद आ जाता है इस तरीके से। या ख़ुद ही आपकी मेमोरी में वो चीज़ आ जाती है कि फ़लाँ जो पैसे हैं उसने दिए थे। तो इसी तरह यहाँ भी सेम है कि टेम्परेरीली जो है ट्रायल बैलेंस को बराबर करने के लिए एक अकाउंट खोला जाता है। उस अकाउंट को हम सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। सस्पेंस कहते हैं तजस्सुस को, यानी जो चीज़ हाइड हो, छुपी हो, जो हमें पता ना हो। जैसे आप दोस्तों में बैठे हैं, वो एक दोस्त आपको आधी बात बताकर खामोश हो जाता है, आधी नहीं बताता, आधी जो है बता देता है। अब आपको अगली बात जानने का तजस्सुस होता है, आप उसे कहते हैं यार छोड़ो, क्या तुमने सस्पेंस डाला है, बताना है तो बताओ, नहीं तो रहने दो। उसको हम कहते हैं सस्पेंस, यानी जो चीज़ जो है छुपी हुई हो, जो पता ना हो आपको। अब इस क्वेश्चन में हम सस्पेंस काउंट भी बनाएंगे। उसने आपको बता दिया कि जो डिफरेंस था, जो डिफरेंस आ रहा था, उसने सारा ट्रांसफ़र कर दिया सस्पेंस अकाउंट में। और यहाँ उसने फिगर नहीं बताई, फिगर वैसे बतानी चाहिए और अमूमन बताई जाती है कि इतना डिफरेंस है, और वो सारा ट्रांसफ़र कर दिया सस्पेंस अकाउंट में। तो इस क्वेश्चन में आप ये जो है यहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं। 8,040 जो है ये डिफरेंस है जो आ रहा है, यानी साइडें बराबर नहीं हो रही, एक साइड ज़्यादा है, एक साइड कम है। तो वो जो डिफरेंस था, यानी क्रेडिट साइड पे आ रहा था, तो वो उसने ट्रांसफ़र कर दिया सस्पेंस अकाउंट में। इसको आप क्रेडिट समझें, क्रेडिट बैलेंस। कि ये जो है ट्रायल टैली नहीं हुआ, क्रेडिट साइड ऑफ जो है ट्रायल बैलेंस की वो शॉर्ट थी। कितने से शॉर्ट थी? 8,040 से। तो वो उसने सारे के सारा ट्रांसफ़र कर दिया सस्पेंस अकाउंट को, और बाद में इन गलतियों का पता चला। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इधर आप बुक के ऊपर भी ये चीज़ लिख सकते हैं
कि डिफरेंस यहाँ पे लिख दें, द अकाउंटेंट ट्रांसफर द क्रेडिट डिफरेंस ऑफ ₹8040 टू द सस्पेंस अकाउंट। यहाँ आप लिखिए एक्चुअल एंट्री, इसके बाद एंट्री पास्ड बाय अकाउंटेंट, और आखिर में आप लिख लीजिए करेक्ट एंट्री या रेक्टिफाइड एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। इसको मैं इधर लिख देता हूँ 8040 क्रेडिट बैलेंस सस्पेंस अकाउंट। फर्स्ट है जी रिटर्न ऑफ गुड्स टू सप्लायर, चीज़ें सप्लायर को वापस की। सप्लायर कौन है? सलीम एंड कंपनी फॉर ₹2000 हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू देयर अकाउंट, यानी इनका जो अकाउंट है सलीम एंड कंपनी का अकाउंट, उसमें ये पोस्टिंग नहीं हुई, यानी उसने इनका कहा है। तो इसका मतलब एंट्री पास होनी थी, हमने चीज़ें वापस की। सलीम एंड कंपनी डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट 2000। उसने क्या किया कि ये की नहीं, यानी नॉट बिन पोस्टेड टू देयर अकाउंट, इनके अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुई और ये हो गई, ये एंट्री बनी। अब देखें सलीम ने डेबिट होना था, नहीं हुआ, आप डेबिट कर दो सलीम एंड कंपनी 2000। परचेज रिटर्न क्रेडिट होनी थी, उसने कर दी, ये ओके हो गया, ठीक है। अब अकेला सलीम एंड कंपनी बच गया, क्रेडिट में कुछ नहीं है, हम इधर लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹2400 दाउ एंटर्ड इन कैश बुक वाज नॉट पोस्टेड टू द कंसर्न अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव किया हमने, एंट्री पास होनी थी कैश डेबिट इंटरेस्ट क्रेडिट 2400। उसने क्या किया कि कैश बुक में तो लिख ली, ये एंट्री तो हो गई, लेकिन कंसर्न अकाउंट ये है, इधर नहीं हुई। अब देखें क्या हो रहा कि कैश डेबिट होना था, डेबिट हो गया, ओके। इंटरेस्ट क्रेडिट होनी थी, नहीं हुई, हम कर देंगे इंटरेस्ट क्रेडिट 2400। अब डेबिट में कुछ नहीं बचा, ये हम लिखेंगे सस्पेंस 2400। ये आपकी फर्स्ट, ये आपकी सेकंड एंट्री। आगे थर्ड, परचेज रिटर्न टू मुख्तार हैव बिन रॉन्गली एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक। मुख्तार को चीज़ें हमने वापस की हैं, एंट्री पास होनी थी मुख्तार डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट। उसने इसको क्या किया, सेल्स रिटर्न बुक में लिख दिया। सेल्स क्रेडिट होती है, सेल रिटर्न डेबिट, मुख्तार क्रेडिट, उसने इस तरीके से लिख दिया, अपोजिट करके 3000 से 3000। अब देखिए मुख्तार ने डेबिट होना था, नहीं हुआ, आप डेबिट करेंगे। इसके बाद परचेज रिटर्न क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, परचेज रिटर्न क्रेडिट, यानी वही एंट्री हुई नहीं है ना, अपोजिट हो गई, तो ये तो नहीं हुई, इसको हमने 3,000 से डेबिट क्रेडिट कर दी। अब इधर आए, जो गलती हुई है, सेल रिटर्न डेबिट हुई है, गलत डेबिट हुई है, ख़त्म करें इसको, डेबिट है तो क्रेडिट दे दें 3000 से, ये ख़त्म हो गई। मुख्तार क्रेडिट हुआ है, नहीं होना था, गलत क्रेडिट हुआ है, इसको ख़त्म करें तो इसको डेबिट कर दें तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब मुख्तार डेबिट होगा 6000 से, परचेज रिटर्न जो है वो क्रेडिट होगी 3000 से, सेल रिटर्न क्रेडिट होगी 3000 से।
अब मैं इसको रब करने लगा हूँ, लेकिन हम इसके साथ ही सस्पेंस अकाउंट भी बनाते हैं। सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि इन दो एंट्रियों में हमारा सस्पेंस आ रहा है, तो फिर रब कर देंगे तो फिर हमें पता नहीं चलेगा, हम साथ ही इसको कंप्लीट करते हैं। मैंने कहा था आपने सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस अपने लिख लेना है बुक में। आप इधर लिखिए, और ये क्रेडिट बैलेंस है, इधर लिखें बैलेंस 8040 बैलेंस, और पहली एंट्री में क्या हो रहा है, सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है और स्लीप डेबिट। आप इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड पे सस्पेंस क्रेडिट है 2000 से सलीम एंड कंपनी। दूसरी एंट्री में सस्पेंस डेबिट है 2400 से, और इसके अपोजिट क्या है, इंटरेस्ट। ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, इस एंट्री में सस्पेंस नहीं है, इसको छोड़ देंगे, इधर नहीं लिखेंगे, यानी एंट्री तो करेंगे लेकिन सस्पेंस में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी कि इन दोनों जो है ना, डेबिट में और दोनों क्रेडिट में सस्पेंस यूज़ नहीं हुआ। जी, फोर्थ, इसमें एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 3840 विच वाज टू बी डेबिटेड टू नईम अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड एज 3480। हुआ ये था कि उन्होंने नईम को डेबिट करना था, किसी वजह से पेमेंट की होगी, हम अपनी तरफ से अज्यूम करते हैं कि ये हमने नईम को पेमेंट की और कैश दिया, ऐसे लिखना था 3840। उसने क्या किया, उसने नईम को डेबिट कर दिया 3480 से और कैश को क्रेडिट कर दिया 3840 से। अब आप देखें, नईम ने डेबिट होना था पहले इसको देखें, कैश क्रेडिट होना था 3840 से, 3840 से क्रेडिट हुआ, तो ये तो ठीक हो गया। ओके, इसको छोड़ दें, इस पर फोकस करें। जो उस एंट्री है कि उसने नईम को डेबिट करना था इतने से, लेकिन कर दिया इतने से, कम डेबिट किया। नईम ने डेबिट होना था 3840 से, हुआ है 3480 से, तो ये 360 का डिफरेंस आ रहा है इसमें से, यानी 3840 माइनस 3480 माइनस करेंगे तो 360 आएगा। तो कम हुआ है, तो जितने से कम हुआ है उतने से दे दो डेबिट, नईम को डेबिट कर दो 360 से। अब इसके अपोजिट कोई अकाउंट नहीं है हमारे पास, खाली है, हम इधर लिखेंगे सस्पेंस। सस्पेंस 360। अब इस एंट्री में भी सस्पेंस आ रहा है, क्रेडिट है, तो हम क्या करेंगे, इधर लिख देंगे 360 और इधर लिख देंगे नहीं। फिफ्थ, फर्नीचर परचेज फॉर ₹7,000 वाज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ द बिल्डिंग। उसने क्या किया कि ख़रीदा है फर्नीचर डेबिट होना था 7,000 से, फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट 7,000। उसने क्या किया, बिल्डिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख दिया, यानी उसने क्या किया, बिल्डिंग को डेबिट कर दिया 7,000 से, कैश क्रेडिट कर दिया 7,000 से। कैश क्रेडिट होना था, क्रेडिट ही हुआ। ओके, इधर देखिए, फर्नीचर ने डेबिट होना था, नहीं हुआ, हम फर्नीचर को डेबिट करेंगे 7,000 से। बिल्डिंग गलत डेबिट हुई है, इसको दुरुस्त करें, डेबिट है तो क्रेडिट दे दें, बिल्डिंग क्रेडिट। याद रखें, काउंटिंग में आप कटिंग नहीं करते, ना वो फ्लूइड लगाते हैं, ना ओवर राइटिंग करते हैं। जो भी आपने दुरुस्तगी करनी है, कोई एंट्री गलत हो गई है तो डेबिट या क्रेडिट की मदद से ही करनी। डेबिट है क्रेडिट कर दें,
क्रेडिट गलत हुआ है तो उसको डेबिट कर दे, इस तरीके से करेक्शन होगी। अब बिल्डिंग गलत डेबिट हुई है, हमने इसको दुरुस्त किया क्रेडिट देकर, तो ये इसका फैक्ट ख़त्म हो गया, ये एंट्री आपकी कंप्लीट होगी। अब इसमें सस्पेंस नहीं आ रहा तो ये एंट्री सस्पेंस अकाउंट में नहीं आएगी। और लास्ट एंट्री है वेजेस पेड ₹8,000, 8,000 वेजेस पे की, पोस्टर टू वेजेस अकाउंट ट्वाइस, 2 दफ़ा लिख दिया, यानी वेजेस अकाउंट में 2 दफ़ा एंट्री कर दी। एंट्री भी होनी थी वेजेस डेबिट 8,000 से कैश क्रेडिट, उसने लिख दिया वेजेस अकाउंट 16,000 से कैश क्रेडिट, ये एंट्री बनी। उसने वेजेस दी, वेजेस डेबिट कैश क्रेडिट 8,000, लेकिन जब पोस्टिंग करने लगे तो कैश तो ठीक हो गया, क्योंकि देखें कैश का यहाँ पे उसने कोई तज़किरा नहीं किया, तो वेजेस जो है वो डबल कर दी 2 दफ़ा से, यानी 8 और 8 16 कर दिया मैंने। अब इसको दुरुस्त करें, क्या करें कि वेजेस डेबिट होना था 8 से, हो गया डेबिट 16 से, तो इस एक को ख़त्म करने के लिए हम 8,000 से क्रेडिट दे देंगे, तो ये फिर ठीक हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी ठीक है, इधर गलती है, हमने ये गलत डेबिट हुआ है, एक गलत डेबिट हुआ है, 2 दफ़ा हो गया, तो उसको हमने क्रेडिट दे के ख़त्म कर दिया, पीछे 8 ही बच जाएगा। और इधर कुछ नहीं आ रहा तो इधर हम लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट। इसमें भी सस्पेंस अकाउंट आ रहा है, तो सस्पेंस डेबिट है, डेबिट साइड पे लिखेंगे, इधर लिखेंगे वेजेस 8,000। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, जब आप सारी गलतियां ट्रेस आउट कर लेते हैं तो सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये डिफरेंस आ रहा था 8,040 का। अब हमने ये गलतियां, उसने लिखा है कि गलतियां डिटेक्ट हो गई थी, इसी क्वेश्चन में देखें, एंड सबसिक्वेंटली डिटेक्टेड द फॉलोइंग मिस्टेक्स, ये मिस्टेक सारी दुरुस्त हो गई। अब हमने जो सस्पेंस में आ रही थी इधर लिख दी, अभी पता चलेगा कि ये जो बैलेंस है ज़ीरो होता है कि नहीं। 8040 प्लस 2360, ये साइड आ रही है 10,400, इधर देखें 10,400 ये आ गए। और ये देखिए कि इतना डिफरेंस था 8,040 का, तो जब ये एंट्रियाँ पोस्ट की तो ये जो बैलेंस है नील हो गया, ज़ीरो बैलेंस, ज़ीरो। इस तरीके से ये जो है ना आप सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। और अच्छा, एक चीज़ और बता दो, अब इस क्वेश्चन में आपको उसने कुछ नहीं बताया था कि बैलेंस कितना था। सस्पेंस अकाउंट यानी जो डिफरेंस आया, डिफरेंस नहीं बताया, लेकिन अमूमन बताया जाता है क्वेश्चन में, ठीक है, तभी तो पता चलता है ना कि भाई कितना डिफरेंस था और कैसे ये रिमूव हुआ। तो अब इसमें नहीं बताया, तो आप क्या करेंगे कि ये साइड करेंगे, इसका टोटल करेंगे इस साइड का, ये आ जाएगा, और जो बाकी बचेगा यानी इसमें से माइनस करेंगे, तो ये आप इधर डिफरेंस डाल देंगे, खुद डाल देंगे। इसको आप क्या ट्रीट करेंगे, डिफरेंस, कि ये डिफरेंस आ रहा है। हमने क्या किया है कि इसी डिफरेंस को क्रेडिट बैलेंस ट्रीट कर लिया। कोई चीज़ आपको क्वेश्चन में समझ ना आई हो तो कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।